है ना, जो जलती है। नॉर्मली तो कई गैसें ऐसी होती है ना खुद जलती है ना और को जानने देती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक गैसें ऐसी है जो जलती है, ठीक है। जैसे आपकी एलपीजी है, इसीलिए इसको घरों में सप्लाई किया जाता है, कुकिंग गैस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उस टाइप की आग जब लगती है, यहाँ तो चलो मतलब बहुत कम होता है कभी, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ जहाँ पे मतलब गैसों के साथ काम होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी बहुत बड़े बड़े हाँ चैम्बर गैस चैम्बर बने होते हैं, वहाँ पे गैसेज होती है अलग अलग टाइप की, ठीक है। ये जो रहती है उस टाइप की आग को बुझाने के लिए आपका ये तीसरा टाइप का जो मैंने सी क्लास की फायर होता है ना गैस वाली, इसके लिए ये हमारा सी टाइप का एक्सटिंग्विशर रहता है। ये इसमें लिखा भी होगा आपका ड्राई पाउडर डीसीपी टाइप ये एक्सटिंग्विशर रहते हैं। ये स्टोर प्रेशर टाइप है ये वाला। अच्छा सॉरी, ये तो गैस स्टार्टर है, ठीक है। ये वाले भी कुछ एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा फर्क दिख रहा होगा। देखो ये ना, इसमें आपके गेज नहीं लगी है ऊपर, जो वो था ना है ये भी स्टोर्ड प्रेशर ही, लेकिन इसमें गेज नहीं लगी है, हाँ जी, ठीक है। तो ये भी इनकी कैटेगराइजिंग को अलग अलग बताया गया है। ये कई बार जैसे पुराने वाले कार्टेज टाइप थे, फिर स्टोर्ड प्रेशर आए, फिर ये नए वाले स्टोर्ड प्रेशर आ गए हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता था कई बार, जो आपके स्टोर्ड प्रेशर मैंने बताया ना आपको गेज वाला, उसमें क्या रहता था कि अगर मान लो आपने गैस भर दी और बाई चांस मान लो कई बार जैसे आपकी जब सील लगाते हैं ना उसमें, तो अगर उसमें कभी थोड़ा सा फर्क रह गया, मतलब लगाते हुए उतना उसको नहीं दबाया गया जितना वो चाहिए, तो वो कई बार धीरे 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 लीक होती रहती थी, मतलब आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो एक रीज़न उसका वो भी रहता था, तो उसी के लिए ये वाले जो दूसरे हैं ना, इसमें भी ये लगा हुआ है आपका हाई स्टोर्ड प्रेशर, ये वाला भी, ठीक है। ये डीसीपी टाइप का एक्सटिंग्विशर है, डीसीपी बोलते हैं इसको, ड्राई केमिकल पाउडर। सी टाइप की जो आपकी आग है, गैसों की आग, उसके लिए आपकी दोनों ये सिलेंडर जो रहते हैं, एक CO2 टाइप वाला जो आप देख रहे हैं, ये बेलनाकार जो है विदाउट जॉइंट रहता है, ये CO2 टाइप का, और एक आपका डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है। ये दो टाइप के एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। ये मैं बताऊंगा नहीं इसके बारे में ज़्यादा ना, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत कम रहती है इस तरह की, सिर्फ एक LPG को छोड़ के, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पे इसे गैस वगैरह का काम होता है ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं। वहाँ पे फिर बड़े बड़े सिलेंडर बहुत बड़े, वो फिर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं। फिर डी टाइप की जो एक आग रहती है, मैंने चौथा बताया था आपको, एक डी टाइप की आग रहती है, फिर वो रहती है आपकी मेटल फायर। मेटल फायर सुना है आपने कभी? ये भी यहाँ नहीं होती है वैसे बेसिकली, लेकिन आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, या मान लो कभी किसी के घर में आग लगी, वो लोहा ही मुड़ गया होगा, देखा कभी इस तरह का, या शीट वगैरह चादर वगैरह जल के वो टेढ़ी हो गई हो, ठीक है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कंपनियों में जहाँ पे जैसे आपका लोहा बनाने वाली कंपनियाँ हैं, जब वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कई बार मेटल फायर भी हो जाती है। मतलब उसमें धातु में जैसे आपकी मैग्नीशियम है या दूसरी और धातुएं हैं, ठीक है, उनमें कई बार आग लग जाती है। तो उसके लिए भी आपका जो है ये डीसीपी टाइप के ही एक्सटिंग्विशर यूज़ किए जाते हैं। लेकिन उसका जो क्या रहता है, एजेंट जो रहता है ना, उसमें दूसरा एजेंट होता है, उसको TEC बोलते हैं, उसको टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड, वो रहता है उसमें। ये डीसीपी जो रहता है ना, ड्राई केमिकल पाउडर जो टाइप था, ये दो टाइप के रहते हैं, ये आपका BC और ABC। एक में आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट रहता है और दूसरे में आपका, ठीक है, वो ABC वाला जो है उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी चलो बीच में याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। मेटल फायर के लिए जो एक रहता है ना, TEC रहता है आपका, ठीक है, टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड। उसका जो क्या रहता है, उसका मेटल फायर के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका वो 560 डिग्री के आसपास रहता है उसका। तो नॉर्मल ये जो रहता है ना, ये यूज़ नहीं होते, लेकिन पाउडर इसी तरह का रहता है, लेकिन दूसरा एजेंट रहता है, ठीक है। TEC बोलते हैं, 560 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर। वो क्या करेगा, जब आप मेटल फायर पर डालते हो ना, तो वो पिघल के उस पर एक मोटी लेयर बना देता है एक। पहले तो उसको टेम्परेचर बहुत चाहिए 560 डिग्री तक, फिर जब वहाँ पे वो टेम्परेचर पहुँच जाएगा, ठीक है, फिर वो पिघल के एक मोटी लेयर बना देगा। तो उसका काम क्या रहता था, एक तो वो मतलब आपकी ऊष्मा जो रहती है ना, गर्मी जो रहती है आपके, उसको सोख के बाहर वायुमंडल में छोड़ देगा, और दूसरा वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा। मेटल फायर जो रहती है ना, मेटल फायर का टेम्परेचर जो रहता है ना, वो आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। मतलब इतना टेम्परेचर चाहिए जब कभी मेटल फायर होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, ठीक है, तो वहाँ पे 2000 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर चाहिए होता है, तब जाके। तो उस पर जो बोलते हैं ना, कभी पानी यूज़ नहीं करना चाहिए मेटल पे, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो 1650 डिग्री के आसपास जो है ना, वो अलग अलग हो जाता है, वो ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग, इसको वो विच्छेदित जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग कर देता है, ठीक है।
घरों पे भी हम देखते हैं ना, जब कभी जो आपका वो चपाती वगैरह बनाते होंगे और वो आपके ज़्यादा तवा गर्म हो गया, कभी मारते हैं ना छींटे उस पर, तो क्या करता है वो पानी उछलता रहता है ना ऐसे से, वही काम रहता है उसका। अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर का होगा तो वो क्या करेगा, वो अलग कर देगा, और उसमें जब ऑक्सीजन आग के संपर्क में आएगी तो एक जो है वो बड़ा विस्फोट भी हो सकता है उसमें, इसलिए उस पर जो है वो पानी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान है इसमें, इस पे भी जो ये सी टाइप का है ना, इस पे लिखा होता है वैसे तो ये आप ABC। ABC का मतलब ये है कि आप इसको अगर नॉर्मल आग के लिए भी आप जलाते हो ना, मतलब जैसे बताया आपको लकड़ी कागज़ वाली, तो उसकी आग को भी बुझा देगा ये। पर ये क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास अल्टरनेट कोई ना हो, मान लो आपके पास यही लगा है, ठीक है। दूसरा इसका ये रहता है कि आप इसको जब चलाओगे ना तो धूल एक अंदर से, जैसे पाउडर कैसे होता है, मिट्टी की धूल देगी ना एकदम, जब आप चलाओगे ना तो अंदर बिल्कुल धूल ही धूल हो जाती है उसकी पाउडर की। तो इसलिए भी बोलते हैं कि इसको बंद कमरे में यूज़ नहीं करना चाहिए कभी, कहीं छोटी या तंग जगह में, जैसे आपका किचन हो गया मान लो, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल चीज़ें हैं, तो कई बार इन चीज़ों के अब अगर आप इनहेल करते हो तो कई बार ये भी रहता है कि थोड़े साइड इफेक्ट्स मान लो। वैसे तो बहुत मिनिमम रहता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना वो टेस्टेड होती है, वो कि इतना ज़्यादा नहीं रहता है नुकसान, और बार बार यूज़ भी नहीं करना होता, कभी एक आधी बार 2 बार यूज़ करने होता है। ठीक है, तो ये रहता है इसका। फिर एक रहती है आपकी LPG की, LPG जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी कई बार आपने सुना होगा कि सिलेंडर फट गया, सिलेंडर में आग लग गई, क्या करना चाहिए है कोई? अब जैसे मैम बता रहे थे कि हमने कैसे बुझाई थी आपने? यूज किया था पानी के साथ, तो आगे कोई फैलती रही आग। हाँ, तो उसमें प्रेशर होता है ना सिलेंडर में अंदर, सिलेंडर में पे बस रेते के साथ मिट्टी फेंकी, उस पे फिर बोरी गिल्ली करके उसके ऊपर डाली सिलेंडर। हाँ, वो एक रहता है ना, तो उस टाइम हालांकि कुछ और चीज तो होती नहीं थी, ये तो कम से कम 15 साल पहले की बात है जो हमने घर में खुद किया था। बोरी का वैसे ये रहता है ना टाट वगैरह का कोई, कि वो उससे आग तो बुझती तो नहीं है ना उससे, लेकिन ये है कि ऐसे भी कम होगी। हाँ, वो टेम्परेचर जो है ना सिलेंडर एक्चुअल में, सिलेंडर फिर खोल के तो हमने वहाँ बाहर फेंक दिया था खेतों में। हाँ, तो फिर भी वो फटा, फिर भी फटा हो नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिलेंडर का जो रहता है ना, सिलेंडर वैसे फटता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अब इसमें गैस भरी है, और गैस कैसे भरी होती है आपको बताया ना कि 744 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर दिया जाता है, तब जाके कहीं ये लिक्विड फॉर्म में आती है। सिलेंडर आप देखते हैं ना, वो उठाते हैं तो छलकता है ना, वो ऐसा लगता है कि अंदर पानी भरा है उसमें, वो कैसे होता है, उसको लिक्विफाइड किया जाता है उसको, ठीक है। वो जो प्रेशर दिया जाता है ना वहाँ पे जब गैस भरते हैं तो वो उसको प्रेशराइज करते हैं। अब आप नॉर्मल मान लो पानी भर रहे हैं बॉटल में, ठीक है, तो कितना आएगा, वो इतना ही आएगा ना जितनी बॉटल है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी मशीन है कि आप उसको बार बार कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, ठीक है, वही गैस का है, गैस कितनी आएगी मान लो सिलेंडर में, जितना उसका आकार होगा उतनी आएगी ना। लेकिन उसको क्या किया जाता है, फिर प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि गैस का क्या है, वो जैसे जितना आप दबाएंगे ना उतनी वो दबती रहती है। तो उसमें एक कैपेसिटी है प्रेशर की, 744 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर रहता है, तब जाके कहीं वो। तो अब इतने से सिलेंडर में आपको कितनी 15-20 किलो गैस आ जाती है। जो बड़े बड़े कंटेनर वगैरह आते हैं जैसे गैस के, कितनी दूर तक वहाँ पे उसके वो गए थे, ठीक है। जो लोग 400-500 मीटर दूर भी थे ना, उनको भी इतनी फ्लेम पड़ी कि वो मतलब किसी का हेलमेट ही मुंह में चिपक गया, ठीक है। जो गाड़ियों के शीशे फट गए, उनके कपड़े मतलब बॉडी में चिपक गया पूरी तरह से। तो सोचो आप उसका क्या कितना इफेक्ट रहता होगा। वो तो चलो एक कॉलिजन था ना कि दूसरा ट्रक वहाँ पे आ गया सामने एकदम से, वैसे नॉर्मली फटते नहीं है वो, ठीक है। तो LPG का भी यही रहता है कि वैसे ये सिलेंडर फटते नहीं है नॉर्मली। जब कभी बोलते ना कि सिलेंडर में आग लगी, तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, आप आराम से उठाओ। और सिलेंडर का क्या रहता है, उसमें गैस प्रेशर से भरी होती है ना, ठीक है। तो जब उसमें आग लगती है ना, तो वो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल साथ ही जलता रहेगा वो। अब आपने देखा होगा कि सिलेंडर यहाँ पे है ना, तो वो कम से कम आग इतनी आगे रहेगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका प्रेशर कम होता जाएगा वो नज़दीक आती रहेगी, ठीक है। तो सिलेंडर का जो रहता है ना, सिलेंडर फटता है बहुत देर के बाद, या तो कहीं ऐसी जगह में हो कि उसकी बॉडी जो है सिलेंडर की वो गर्म हो रही है मान लो, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर फटने की एक जो इसका प्रोसेस है ना, वो आपका रहता है 273 डिग्री पर सेंटीग्रेड पे। जब उसका टेम्परेचर पहुंचेगा ना, तो फिर वो अपनी वॉल्यूम जो है अंदर गैस की उसको डबल करेगा, ठीक है।
और एक फुल सिलेंडर के मुकाबले एक जो थोड़ा कम या आधा या आधे से ज़्यादा थोड़ा और कम सिलेंडर है, उसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी जल्दी गर्म होगी और फिर उसमें खाली स्पेस जो आपका है अंदर, वो खाली स्पेस ज़्यादा है, तो वो जब रिएक्शन करेगा तो वो सोचो आप कितना करेगा, वो 2, 3, 4 गुना 5 गुना तक। और एक आपका जो भरा हुआ सिलेंडर है उसमें तो मान वादे में तो गैस है आपकी, ठीक है, या उसकी 90% आपकी गैस है, तो उसमें सिर्फ आपका जो 10% 15% हिस्सा बचा है उसी में रिएक्शन होगा वो, ठीक है। तो वो आपका जब 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तब अपनी वॉल्यूम डबल करेगा वो अंदर। तो अब उसकी मान लो कैपेसिटी आपकी 500 600 या मान लो 1000 तक है, तो 273 डिग्री पर जब वो दोबारा डबल करेगा तो फिर वो उसका डबल करेगा, फिर उसका डबल करेगा, उसके बाद जाके कहीं वो फटता है। तो सिलेंडर फटता तब है कि या तो उसकी बॉडी को कहीं हीट मिल रही है या वो कहीं ऐसी जगह में है जहाँ पे अंदर आपके उसमें हवा नहीं मिल रही है। मान लो आपके जैसे हमने नॉर्मली घरों में बनाए होते हैं ना, किचन एक शेल्फ बना दी और उसके अंदर पैक कर दिया सिलेंडर। अब मान लो कहीं उसमें सिलेंडर में उसके बर्नर पे या उसका जो रेगुलेटर है उसमें कहीं आग लग गई, निकल रही है वो, तो अब वो दीवार में तो टकराएगी वो, ठीक है, लगेगा कि बाहर निकल रही है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा अंदर का वो गर्म हो जाएगा फिर। और सिलेंडर में अगर गैस जैसे मैंने बताया कि कम है या थोड़ा खाली ज़्यादा है वो जल्दी गर्म होगा वो। हम पहुंचे तो वो मतलब जल गई थी रसोई आदि, फिर हमने वो किस हाल से उठाया तो हम नहीं जानते थे भी, हम 8-10 मिनट। नहीं ऐसे तो चलो ये पता क्या है, प्रिकॉशन रखना होता है ना कि ऐसे डायरेक्ट तो कहीं भी नहीं जाना था, वो तो आपकी अपनी कॉन्शियस है ना कि आप कैसे काम कर रहे हो वहाँ पे। ये चीज़ें खतरनाक है ना, ठीक है। फिर वो चीज़ें तो साथ ही घर थे ना जी, क्योंकि घर को भी दिक्कत थी, उन्हीं सारे घर के साथ ही था दूसरा घर, तो वो घर के साथ फिर वहाँ से निकाला हमने, खेत को डाला और खेत में तो मतलब आधे घंटे बाद तो फट गया था उसका। तो वो फटा इसलिए ना क्योंकि एक तो आपने बाहर फेंका, हो सकता है कहीं धूप हो तो गर्म तो वो पहले ही था, थोड़ा सा उसको हीट जो डायरेक्ट वहीं रहते तो 3-4 मंजिल बिल्डिंग थी वो सब। अभी आपने देखा हुआ, देखो थोड़े टाइम पहले ना शायद मेरे ख्याल सिलमौर में हुआ था कहीं एक, तो वीडियो भी उसका फेसबुक वगैरह का आपने देखा होगा, वो स्लेट वाला मकान था, सिलेंडर फट गया अंदर किचन में, तो वो कितना धमाका हुआ जोर का। तो वो वही कारण रहते हैं ना, एक तो गांव में अभी जो थोड़े से मतलब हमारे बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे अभी तक वो जो लकड़ी वाला सिस्टम है ना, लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है अंदर, तो वो जल के लकड़ियाँ उसके आसपास इकट्ठा हो गई, वो सिलेंडर गर्म हुआ, फिर जो मैंने आपको बताया ना कि उसकी वॉल्यूम जब वो डबल करेगा बार बार, वो जब एक बार वो गर्म हो गया ना वो, ठीक है, पहले तो वो वहाँ तक टेम्परेचर पहुँचने में उसको टाइम लगेगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने आपको बताया, लेकिन जब एक बार वो गर्म हो गया ना तो वो फिर इतना जल्दी रिएक्शन करेगा ना वो, क्योंकि उसको फ्लेम भी मिल रही है और उसका ऑलरेडी अंदर जो है, ठीक है, अब मान लो उसके 4 है अंदर, तो 4 का तो 8 का नहीं बना हुआ है, फिर आपकी हीट और मिल रही है तो वो 8 का 16 होगा डायरेक्ट, और 16 का 32, इतना रिएक्शन रहता है, जैसे विस्फोट कैसे होता है बम का, बिल्कुल, ठीक है, तो इतना रिएक्शन रहता है उसमें। तो यही कारण रहते हैं सिलेंडर फटने के मेन, कि उसको या तो हवा वगैरह आपको टेम्परेचर, इसलिए बोलते हैं ना रात को रेगुलेटर आप बंद करो। देखो सुबह ऐसा भी नहीं कि आप जब किचन में जाओ डायरेक्ट तो आपने स्विच जला दिया वहाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये अंदर जो है ना स्विच दिखता नहीं है, लेकिन ये अंदर हल्का सा स्पार्क करता है, ठीक है। लाइटर देखते हो ना आप, लाइटर जब गैस जलाते हो वो क्या करता है, वो स्पार्क की चिंगारी देता है वो गैस के लिए, पथरी तो उतनी सी, हाँ उसमें स्टोन होता है ना, पथरी जो बोलते हैं अंदर, वैसे इसमें भी जब ये आप क्लिक करते हो ना ऊपर टिक टिक, इसमें भी स्पार्क निकलता है। अब हम कई बार बोलते हैं ना कि वो तो सुबह उठे ही थे और एकदम से सिलेंडर, या मान लो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, वो धमाका होगा, सिलेंडर फट गया, कुछ भी हो, वो वही कारण रहते हैं। या हम कपड़े आजकल इस तरह के पहन रहे हैं ना, अब सिंथेटिक आ गए हैं, आपके पॉलिस्टर के कपड़े आ रहे हैं, स्वेटर वगैरह जो हम जैकेट वगैरह यूज़ करते हैं, आपने कभी सुना है सर्दियों में देखो हम उतारते हैं ना तो कैसी आवाज़ आती है, चट 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 चट, और ऐसा लगता है कि चिंगारी निकल रही है कहीं, क्या रहता है वो, यही कारण रहता है कि पहले कॉटन के आते थे ना तो उसमें इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं होता था, उसमें इतना ज़्यादा इन्फ्रेशन नहीं देता था कपड़ों के आसपास। अब आजकल सर्दियों में क्या होता है कि एक तो हम क्या करते हैं कि पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं ना, तो फिर बॉडी जो है अंदर बोलते हैं ना स्टैटिक चार्ज होती रहती है हमारी। आप कई बार ऐसी भी आप किसी चीज़ को हाथ लगाओ और करंट लगता है कभी, बिल्कुल लगता है, वो यही कारण वो यही कारण रहता है, वो ड्राइनेस की वजह से वो लगता है कि अंदर हमारी जो है वो शरीर में पानी की कमी है, ठीक है। जब हमारा शरीर अंदर पानी की कमी होगी ना तो वो चार्जिंग करता रहता है।